हेलो गाइस, वेलकम टू एंडरसन क्लासेस। तो गाइस, जैसा कि आपका डिमांड रहा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाइए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी का फॉर्म जो है वो फिलअप होना शुरू हो गया है। तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है वो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, अपना कॉपी पेन खोलिए और हेडिंग लगाइए मिक्सचर एंड एलिगेशन। एलिगेशन जो है वो एक मेथड का नाम है, ठीक है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि एलिगेशन जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि जब हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन वहां पर। उसके बाद जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाए वहां भी पढ़ाए थे एलिगेशन मेथड। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको एलिगेशन मेथड पढ़ाए थे, ठीक है। डिस्काउंट जब पढ़ा रहे थे वहां भी एलिगेशन मेथड पढ़ाए थे। तो एलिगेशन जो है वो एक मेथड का नाम है जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि मिक्सचर जो आखिर होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक आर्टिकल लेते हैं एक्स के जी, ठीक है। एक टाइप है, एक पहला टाइप का कोई आर्टिकल, चावल गेहूं जो भी लेना है, एक मान लेते हैं एक्स के जी लिए हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप का एक लेते हैं क्या, वाई के जी, ठीक है। एक दूसरा आर्टिकल, मतलब वही आर्टिकल है बस दूसरा टाइप का, अलग क्वालिटी का है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स के जी चावल लिए हैं और यहाँ पर वाई के जी एक दूसरा चावल लिए हैं। दोनों को जब मिक्स करते हैं, अच्छा ये प्राइस कितना कितना इसका लिख लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो प्राइस है वो ए रुपया पर केजी है, ए रुपए पर केजी। और इसका जो प्राइस है वो बी रुपए पर केजी है, ठीक है। इन लोग दोनों को जब मिक्स करेंगे तो मान लेते ये कितना का बनेगा, एक्स प्लस वाई के जी का बनेगा मिक्स करने के बाद। तो दोनों का जो प्राइस होगा ए और बी, ठीक है, इसका जो प्राइस होगा, तो एक्चुअल में हम मिला रहे हैं दोनों चावल की मात्रा को, तो क्या प्राइस ये दोनों रहेगा, नहीं। प्राइस को नया प्राइस बनेगा मिक्स होने के बाद, मान लेते हैं सी रुपए पर केजी बनेगा, ठीक है। ठीक है। तो हमको अगर यहां पर चेक करना है कि एलिगेशन क्या होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले जरा सोचिए, अगर इसको हम गुना करेंगे तो टोटल कितना रुपया बना, एक्स, ए एक्स कितना बनेगा, तो ए एक्स रुपए। मतलब एक्स के जी चावल जो है ए रुपया के भाव से अगर खरीदेंगे तो इतना रुपया लगेगा। वाई के जी अगर बी के भाव से खरीदेंगे तो इतना रुपया लगेगा। और जब टोटल को मिक्स कर देंगे, मतलब मिक्सचर को जब खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा, सी इंटू एक्स प्लस वाई रुपए लगेगा, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर, ये जो रुपया लगा, यही दोनों का प्लस करने से आना चाहिए, क्योंकि इतना रुपया इतना खरीदने में लगा, इतना रुपया इतना खरीदने में लगा, तो टोटल खरीदना है तो इतना रुपया लगना चाहिए। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहां से सी का वैल्यू निकालते हैं, अगर हम यहां से सी का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालना पड़ेगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई, और ये एक्स प्लस वाई को उठा के क्या कर लेंगे, डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू निकलेगा वो सी रुपया निकलेगा, कितना, तो सी रुपया अगर निकालना है, ठीक है, कि यहां पर कितना प्राइस बनेगा, सी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे और जो क्वांटिटी रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड में भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, बस उसको लिखते हैं किसी और तरह से। यानी कि अगर हमको तीसरा मिक्सचर का अगर वैल्यू पता करना है कि मिक्सचर को कितना प्राइस बनेंगे, लिखेंगे मिक्सचर को कितना में खरीदेंगे, है ना, जो मतलब दोनों आर्टिकल को मिक्स करने के बाद जो प्राइस बनेगा वो कितना का बनेगा, तो वो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये निकलेगा हमारा मिक्सचर का प्राइस, ठीक है, 1 kg का। तो अगर हम इसमें एलिगेशन यूज करते हैं तो देखिए एलिगेशन में क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलिगेशन यूज करें तो पहला आर्टिकल का प्राइस कितना है, ए रुपया, दूसरा आर्टिकल का प्राइस कितना है, बी रुपया, ठीक है। तीनों आर्टिकल को जब मिला, दोनों आर्टिकल को जब मिलाएंगे, मिक्सचर का प्राइस बनता है सी रुपया, ठीक है। एलिगेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए। अब ये ध्यान दीजिएगा एलिगेशन में कि यहां पर जो वैल्यू है तीनों जगह पे, ये तीनों सेम टाइप का चीज होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर सीपी है मतलब क्रय मूल्य है, यहां भी क्रय मूल्य है, यहां भी क्रय मूल्य है, ठीक है, तीनों जगह सेम। उसके बाद यहां पे जो ओवरऑल वैल्यू, जो मिक्सचर का जो वैल्यू लिखे हैं वो इन दोनों के
बीच में होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं C जो है वो A से बड़ा है और B से छोटा है। अब जरूरी नहीं कि यही होगा, हो सकता है B से क्या होगा, मतलब B यहाँ पे होगा, A यहाँ पे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि B से बड़ा होगा और A से छोटा होगा। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि A से क्या होगा, ये छोटा होगा और B से बड़ा होगा, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो दोनों में से हम कोई एक कंडीशन को लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि A से क्या है, ये मान लेते हैं कि C जो है वो A से बड़ा है और B से छोटा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर B बड़ा है, यानी कि जब इसको माइनस करेंगे तो B माइनस C, यहाँ वाला जो रेशियो लिखेंगे वो इसको माइनस करके लिखा जाता है, बड़ा में छोटा को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकला, इधर में से कौन बड़ा है, C बड़ा है किससे, A से, तो C माइनस A करेंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो बना वो रेशियो जो है वो क्वांटिटी का रेशियो होता है, यानी कि ये वाला वैल्यू x है और ये वाला y है, ठीक है। यानी कि x रेशियो y का वैल्यू ये हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि b माइनस सी जो है, b माइनस सी जो है और c माइनस a जो है, वो इसका जो रेशियो है वो x और y का रेशियो होना चाहिए। मतलब कि ये जो रेशियो निकल रहा है वो क्वांटिटी कितना था, x और y, मतलब कि दोनों को बराबर होना चाहिए, दोनों का रेशियो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई माइनस सी वाई, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है। सी वाला को एक तरफ लिखते हैं, ए एक्स को अगर इधर लाएंगे तो ए एक्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर हो जाएगा ए एक्स के बाद यहाँ पर प्लस बी वाई, और इधर हो जाएगा c को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई को जब यहाँ पे ले आएंगे इधर तो c बराबर कितना निकलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई बाय एक्स प्लस वाई। तो जरा ध्यान से सोचिए, यहाँ पर c का वैल्यू कैसे निकाले थे, यही वाला आया था, इसको क्या किए थे, इधर डिवाइड में ले आए थे, तो एलिगेशन मेथड से भी यही वाला वैल्यू आ गया। यानी कि इसके जगह पर हम इतना बड़ा मेथड नहीं यूज करके एलिगेशन में करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसी प्रोसेस को हम एलिगेशन के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो अब एलिगेशन में मिक्सचर का जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या चीज आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट इतना लंबा प्रोसेस आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, हम जो चीज लिखवाएंगे उसको बस आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि मिक्सचर में जिस तरह का हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम पहले आपको एलिगेशन मेथड का सारा चीज बताएंगे, मिक्सचर वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मिक्सचर में जब क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं कि एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, उसको हम क्या किए, 5 लीटर वहां से 5 लीटर मिश्रण निकाल करके पानी मिला दिए। तो इस तरह मिलाने वाला निकालने वाला क्वेश्चन जो हम लोग बाद में करेंगे, आज जो हम लोग करेंगे वो एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमको पहले एलिगेशन किस किस तरह से यूज होता है, कहां पर यूज होता है, वो पहले हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि अगर कहीं पर आपको दिया रहेगा फर्स्ट आर्टिकल का सीपी, जैसे यहाँ पर सीपी ऑफ CP1 मान लेते हैं, 2 आर्टिकल है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 आर्टिकल है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। 2 आर्टिकल है, इसका जो CP है CP1, इसका CP मान लेते हैं 2, दोनों का यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। और इसी को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर CP ऑफ क्या लिखते हैं, मिक्सचर को लिखते हैं, अभी हम पीछे बताए थे। और जब यहां से जो रेशियो बनता है वो रेशियो बनता है क्वांटिटी का, ये जो रेशियो बनता है वो क्वांटिटी का रेशियो बनता है, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल देके समझाएं तो मान लेते हैं पहला आर्टिकल जो है वो 10 रुपया उसका प्राइस था, दूसरा का 20 रुपया प्राइस था, दोनों को जब मिलाते हैं तो मान लेते हैं 12 रुपया का प्राइस बनता है, ठीक है। तो एलिगेशन जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा में छोटा को माइनस करते हैं, ठीक है। और हम क्या क्या बताए थे कि ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। देखिए 12 क्या है, 10 और 20 के बीच में ही आता है। अब बीच मतलब मिडिल नंबर मत समझिएगा, बीच यानी कि इसी और इसी के अंदर में आएगा। 11 भी हो सकता है, 12, 13, 15, 17, 19 इस तरह हो सकता है, लेकिन 20 और 10 के बाद, 10 से पहले और 20 के बाद का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर जब माइनस करेंगे तो यहां पर 8 और यहां पे 2, यानी कि जब रेशियो निकालेंगे तो ये 4 रेशियो
1 निकलेगा। ठीक है, तो यही चीज जो है यहाँ पर ये जो 4:1 निकला, ये आपका क्वांटिटी का रेशियो निकला कि अगर मान लेते हैं आपके पास टोटल 60 किलो मान लेते हैं चावल को ही अगर मान लेते हैं, यहाँ पे चावल है, अगर 60 किलो चावल है, 60% 60 केजी अगर चावल है, तो हम बोलेंगे क्या कि 4 और 1 यानी टोटल 5 का यूनिट का वैल्यू 60 केजी है। अगर हमको 1 का यूनिट का निकालना पड़ेगा तो 12 केजी हो जाएगा, 4 का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 48 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि अगर यहां पर सीपी, यहां भी सीपी, यहां पर सीपी ऑफ मिक्सचर या फिर ओवरऑल सीपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब सीपी दिया हुआ रहेगा तो यहां पे जो रेशियो निकलता है वो क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम और भी बताएंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर भी जब मान लेते हैं एक मिक्सचर रहेगा, फर्स्ट मिक्सचर, ठीक है, और एक यहां पर दूसरा मिक्सचर रहेगा, ठीक है, सेकेंड मिक्सचर। ठीक है, अब दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहां पर एक मिक्सचर बनेगा, मान लेते हैं इसको लिखते हैं ओवरऑल मिक्सचर। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू निकलेगा, यहां पे जो रेशियो निकलेगा, यहां भी आपका क्वांटिटी का ही रेशियो निकलता है। ठीक है, ये थोड़ा अभी कम समझ में आएगा, जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पर आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद हाँ, जब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए थे तो वहां भी आपको एलिगेशन मेथड बताए थे, तो वहां पे हमको क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए जैसे कि जब हम आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाए थे तो वहां पर मान लेते हैं एक आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचा है या फिर लॉस में बेचा है, ये बताते थे। सेकंड आर्टिकल या फिर कुछ आर्टिकल को इतना % प्रॉफिट या लॉस में बेचता था, दो तरह से। और ओवरऑल जब देखते थे, मिक्स ओवरऑल मतलब टोटल में, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट % या लॉस %, ये हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो बनता था वो सीपी का रेशियो बनता था, CP1 और CP2। यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल है और यहाँ पर सेकंड आर्टिकल है, मतलब पहला आर्टिकल को कुछ % प्रॉफिट या लॉस में बेचें, सेकंड आर्टिकल को प्रॉफिट और लॉस में बेचें, तो ओवरऑल हमको कितना का प्रॉफिट हुआ वो यहाँ लिखते थे, और जब रेशियो निकालते थे तो यहाँ पे सीपी का रेशियो निकलता था। लेकिन अब मिक्सचर पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज और भी मिल सकता है, इस सीपी के जगह पे क्वांटिटी का भी रेशियो बोल सकते हैं। मतलब कि जब प्रॉफिट और लॉस दिया रहेगा, प्रॉफिट लॉस या यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम प्रॉफिट लॉस में बताए थे, अगर लॉस लिखा रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट बोलेगा तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो निकलता है या तो सीपी का रेशियो निकलेगा या तो क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जब हम आपको परसेंटेज पढ़ाए थे तो याद करिए, आपको हम बताए हैं पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, जनसंख्या वाला क्वेश्चन या फिर साक्षर एजुकेटेड अनएजुकेटेड वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें भी हम एलिगेशन मेथड का यूज किए थे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है। ठीक है, अब जनसंख्या में बोला है मेल मान लेते हैं कुछ बढ़ता है तो इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज %, या फिर बोल सकते हैं क्या, डिक्रीज %। ठीक है, फीमेल में भी हो बोल सकता है इंक्रीज % या डिक्रीज %। ठीक है, और ओवरऑल बोलेंगे तो यहां पे लिखेंगे क्या, ओवरऑल इंक्रीज % या फिर डिक्रीज %। ठीक है, तो यहां से जो रेशियो निकलता था ये क्या निकलता था, नंबर ऑफ मेल, और यहां पर निकलता था नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, तो खैर इसका यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये परसेंटेज हम आपको पढ़ाए हैं मिक्सचर में, इससे
कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ एलिगेशन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए आपको बताएं कि ये चीजें हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट रहता है, यहाँ पे ओवरऑल तो जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलता है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, कितना मात्रा में फीमेल है कितना मात्रा में मेल है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्वांटिटी ही है। ठीक है, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल कितना है, बढ़ने के बाद का नहीं, ये इनिशियल वैल्यू होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वैल्यू, मतलब पहले का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में भी आप एलिगेशन मेथड देखे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में भी देखे हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं वहां पे क्या बताए थे। तो जब सिंपल इंटरेस्ट हम आपको पढ़ा रहे थे तो यहां पर मान लेते हैं एक रेट था। ठीक है, और एक यहाँ रेट 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर एक दूसरा रेट रहेगा, रेट 2 मान लेते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर एक रेट रहेगा, ओवरऑल एक रेट बोलेगा। ठीक है, तो जब दोनों का रेशियो निकालते थे तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल का रेशियो निकलता था, यहां पर हमारा प्रिंसिपल का रेशियो निकलता था, तो ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद जब डिस्काउंट पढ़ा रहे थे, ठीक है, डिस्काउंट जब बता रहे थे तो डिस्काउंट में मान लेते हैं एक डिस्काउंट परसेंट यहां मिला है D1, और यहां मान लेते हैं D2 डिस्काउंट परसेंट मिला है, और ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट यहां मिला है, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। तो जब यहां पे जो रेशियो निकलता था तो यहां पर MP का रेशियो निकलता था, ये भी हम आपको डिस्काउंट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप एवरेज पढ़ेंगे, हम तो आपको भी एवरेज नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप पहले कभी पढ़े हैं या फिर अगर आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा बॉलिंग से रिलेटेड, तो उसमें भी एलिगेशन मेथड यूज होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग का एक एवरेज दिया रहेगा और एक दूसरा एवरेज दिया रहेगा बॉलिंग का। ठीक है, बॉलिंग का एक और एवरेज दिया रहेगा, एवरेज 2, और यहां पर ओवरऑल एवरेज दिया रहेगा। ठीक है, तो जब इस तरह का वैल्यू दिया रहता है तो यहां पे जो रेशियो निकलता है वो विकेट का रेशियो निकलता है। किसका रेशियो, तो विकेट का रेशियो निकलता है। तो यही है एलिगेशन मेथड। अगर आप ये सब चीज जो है डायरेक्ट सारा कुछ याद रखेंगे तो कहीं भी ये अगर चैप्टर में जब आएगा तो ये सब हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे वहां पे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है कि वो एवरेज वाला यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो है यहाँ पर एलिगेशन पढ़ा रहे हैं तो एलिगेशन जहां जहां भी यूज हुआ है हम सारा चीज आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, यहां से आपको बस ये सब याद रखना है। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इस मेथड से। ठीक है, तो फिलहाल ये सारा चीज आपको नोट करना है कॉपी पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सभी चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अपने कंसेप्ट को सीखते हैं और अच्छे से उसको क्लियर करते हैं। जो भी समझ में आएगा, इसमें नहीं आया होगा अगर किसी को, तो क्वेश्चन में डेफिनेटली 100% समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको PDF चाहिए तो PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। बोला है 300 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत जो है वो 225 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। यानी कि यहां पर देखिए कैसे बोला है कि यहां पर पहला जो चाय का जो प्राइस है वो 300 रुपया प्रति किलोग्राम है, और दूसरा टाइप का जो है उसका जो है 200 रुपये प्रति किलोग्राम दाम है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो वो कितना रुपया का बन जाता है, तो 225 रुपया का। यहां पर एलिगेशन लगा देंगे क्योंकि ये भी CP, ये भी CP, ये भी CP। ठीक है, अब जरा सोचिए यहां पर जो रेशियो निकलता है वो किसका रेशियो निकलता है, क्वांटिटी का। ठीक है, तो बड़ा कौन है 225, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 25, यहाँ बड़ा कौन है 300, 225 माइनस करेंगे तो 75। तो रेशियो निकालेंगे 25 और 25 दिया 75, यानी कि जो रेशियो निकला क्या चीज का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो, Q1 रेशियो Q2 वो कितना निकला 1:3। और क्वेश्चन में हमको यही बोला गया था कि किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों चाय को। तो किस अनुपात में मिलाए हैं, तो 1:3 में मिलाएंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार का दूध है। एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का मूल्य कितना होता है? 55 रुपये प्रति लीटर होगा। इस नए मिश्रण में दो प्रकार के दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे पहला जो दूध है वो 70 रुपये प्रति लीटर है और दूसरा टाइप का जो है वो 50 रुपये प्रति लीटर है। दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो बनता मिक्सचर जो है वो 55 रुपया का बन जाता है। एलिगेशन जब यूज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 15। ठीक है, तो 5 एक के 5 और 5 तिया 15, तो इसका भी आंसर कितना निकला? 1:3 निकला। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ गया, 1:3। और ये जो है 2021 CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे अपडेटेड क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम 1999 2002-3 का क्वेश्चन करवा रहे हैं। सारा जो जब से TCS आया है उसी के अंदर का क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला है 300 रुपये और 400 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की दो किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 320 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सेम क्वेश्चन है और MTS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एकदम आसान क्वेश्चन है। 300 रुपया दाम है और एक का दाम है 400 रुपया प्रति किलोग्राम। दोनों को मिक्स करते हैं 320 बनता है। तो एलिगेशन लगाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ आएगा 80, यहाँ आएगा 20, 20 एक के 20, 20 चौके 100, यानी कि 4:1। क्वांटिटी का जो रेशियो निकला वो कितना निकलेगा? 4:1, यानी कि हम दोनों को कितना के अनुपात में मिलाए हैं? क्वांटिटी कितना कितना लिए हैं दोनों का? तो 4:1 लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन सभी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि पानी से 15 गुना भारी हो? मिश्र धातु जो है वो पानी से कितना गुना भारी हो? 15 गुना। सेम एलिगेशन ही लगेगा। जहां भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि दो वैल्यू दिया है, मिक्स करने के बाद तीसरा वैल्यू दिया हुआ है, दोनों के बीच का वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे। ये 9 गुना भारी था और ये 19 गुना, और ये 9 गुना भारी। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ये 15 गुना भारी रहता है। यानी कि यहाँ पर एलिगेशन जब बनाएंगे तो 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पर 4, यानी कि 3:2 बनेगा। इसका जो रेशियो बन गया, क्वांटिटी का रेशियो, ठीक है, वो कितना बनेगा? 3:2 बनेगा। यानी कि इतना के अनुपात में इसको क्या किए हैं? मिक्स किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक दुकानदार चावल की दो किस्मों जिसकी कीमत उसे 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 47.50 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ी है को इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास 645 रुपये की लागत वाला 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन केजी में ज्ञात कीजिए, मतलब किलोग्राम में ज्ञात करना है, जिसकी कीमत उसे कितना पड़ा है? तो 47 रुपये 50 पैसे पड़ा है। ठीक है, प्रति केजी। तो देखिए इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो टोटल उस मिश्रण जो है उसका बना कितना मिलाने के बाद? तो 15 केजी, जिसको कितना में रुपया उसका पड़ गया? उसका 645 रुपये पड़ गया। कितना केजी का? 15 केजी का। तो अगर हम यहाँ से 1 केजी का वैल्यू निकाल लें तो कितना होगा? 15 चौके 60 और 15 तिया 45, यानी कि 43 रुपया 1 केजी का दाम पड़ गया। ठीक है, तो एलिगेशन फिर लगा लेंगे कि एक कितना रुपया का था? 40 रुपया वाला था। एक जो था वो कितना था? 47.50 पैसा वाला था। 47 रुपया 50 पैसा वाला। ठीक है, दोनों को जब मिक्स किए तो ये 43 रुपया वाला चावल बन गया। एलिगेशन यहाँ पर लगाएंगे तो क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। इसमें जब माइनस करेंगे तो 4:50, इसको जब माइनस करेंगे तो 3। यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो इधर 3 जीरो लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे नीचे वाला इधर आ जाता है। ठीक है, अब यहां से ये 0 0 खत्म, 15 तिया 45 और 15 दूना 30, यानी कि जो रेशियो बना वो 3 रेशियो कितना बनेगा? 2। मतलब कि हम इसको कितना के अनुपात में मिलाए हैं? तो 3:2 के अनुपात में मिलाए। लेकिन हमसे अनुपात नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि 47 रुपया 50 पैसा जिसका दाम था उसको कितना मात्रा में मिलाए हैं। ठीक है,
और टोटल जो है वो 15 केजी मिश्रण तैयार हुआ है, यानी कि 3 और 2 5 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 केजी है। तो हमको पूछा है क्या 47 रुपया पॉइंट 50 पैसा जो है वो उतना रुपया वाला कितना चावल मिक्स किए हैं, तो दो यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 3 से कट जाएगा तो 2 तिया 6 केजी। ठीक है, या तो आप इस मेथड का यूज कर लेंगे या फिर आप डायरेक्ट बोलेंगे कि हमको इसका वैल्यू निकालना है, 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है और टोटल कितना हमको दिख रहा है 5 यूनिट, क्वेश्चन में कितना बोला है 15, तो 5 तिया 15 यानी कि 3 दूना 6 केजी। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर ऐसे करना है कि 3 और 2 5 यूनिट का वैल्यू 15 केजी, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 केजी। अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट का इस तरह निकाल दें कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी, तो 2 यूनिट का वैल्यू, सॉरी यहाँ 5 नहीं 3 केजी, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 केजी। ठीक है, अगर मान लो कल को आपसे पूछ देगा 3 यूनिट का कितना होगा, तो 3 तिया 9 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे मन करता है तो आप ऐसे निकालिए, ऐसे मन करता है तो आप ऐसे निकालिए, दोनों ही सही तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने में लिए गए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर बोला गया है कि 80% और 90% शुद्धता वाला क्या लिए हैं, एक अम्लीय घोल लिए हैं, मतलब क्या लिए हैं, मिक्सचर लिए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिए हैं। इसको क्या करते हैं, जब मिक्स करते हैं तो हमको मिक्स कितना मात्रा में मिक्स करेंगे कि हमको 87% शुद्धता वाला मिक्सचर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो लेकिन मिलाने के बाद ये भी बोल दिया गया है कि टोटल हमको 20 लीटर मिश्रण ही चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वांटिटी देखते हैं, यहाँ पे बना 3 और यहाँ बना 7, यानी कि टोटल 10 यूनिट बना। ठीक है, तो बोला है कि 80% वाला कितना मिलाए हैं, तो 80% वाला 3 यूनिट मिलाए हैं। ठीक है, 80% वाला 3 यूनिट और टोटल हमको कितना दिखा है 10, और क्वेश्चन में बोला था हमको 20 लीटर चाहिए। कितना चाहिए 20 लीटर, तो 10 दूना 20 यानी कि टोटल 6 लीटर। ठीक है, 80% वाला, कौन वाला, तो 80% वाला का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 80% वाला 6 लीटर मिलाएंगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 7 और 3 टोटल 10 यूनिट, और इस 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में है 20 लीटर, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर। हमसे 80% वाला पूछा है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 6 लीटर। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वो 6 लीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 रुपए कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए कीमत वाली 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है, संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहां पर बोला है 8 रुपया कीमत वाला कितना 10 किलोग्राम, तो मान लेते हैं 8 रुपया वाला एक चावल है और बोला है 10 रुपया वाला एक चावल है जिसको 15 किलोग्राम लिए हैं। ठीक है, दोनों को मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर बनता है, कितना का बनता है हमको नहीं पता, वही निकालना है, तो हम मान लिए कि x का बनता है। ठीक है, और क्वांटिटी कितना कितना मात्रा में मिलाए हैं, तो 8 रुपया वाला 10 किलोग्राम, 10 रुपया वाला 15 किलोग्राम। इसको जब कट करेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि इतना के रेशियो में मिलाए हैं। ठीक है, तो हमको एवरेज प्राइस चाहिए। ठीक है, हमको एवरेज प्राइस चाहिए, तो देखिए यहां पर कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और यहां पर दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू निकालना है, x का, तो यहां पर कितना हो जाएगा 46, और ये 5 यहां पर रहेगा, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 आ जाएगा कहां पर, नीचे। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा वो इतना रुपया निकलेगा। पॉइंट में निकालना है अगर, तो 5 9 कितना 45, बच गया कितना 1, 5 दूनी 10, यानी कि इतना रुपया प्रति केजी बनेगा। ठीक है, इतना रुपया पर केजी औसत मूल्य निकलेगा 9.2 रुपीज पर केजी। अगर पर केजी में लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा, एवरेज वैल्यू जो निकलेगा, ओवरऑल मिक्सचर का जो वैल्यू निकलेगा वो 9.2 रुपीज पर केजी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालना है
कि ये क्या चीज, जो भी यहाँ पर क्वांटिटी दिया रहेगा आपसे इन तीनों में से कोई भी एक जगह पे कोई वैल्यू नहीं दिया रहेगा और ये क्वांटिटी का वैल्यू दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप अगर प्रोसेस से चलेंगे कि इसको इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, हम वैसे बता देते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको अगर हम इस तरह से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसको नॉर्मल प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो देखिए हमको पता है यहाँ पे जो रेशियो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो इसको माइनस करके लिखते हैं। तो अब जरा सोचिए यहाँ का जो भी वैल्यू होगा वो 8 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस एक्स और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 8। ठीक है, ये जो है वो हमारा रेशियो निकला है। ठीक है, अब हमको पता है कि यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है 8 रुपया वाला कितना केजी था, तो 8 रुपया वाला 10 किलो था और इतना रुपया वाला 15 किलो था। ठीक है, इस रेशियो में था। तो हम बोल सकते हैं कि 10 माइनस एक्स बटा में x माइनस 8 का जो वैल्यू है वो 10 बटा 15 के वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। रेशियो कट करेंगे तो 2 रेशियो 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 3x और यहाँ पर 2x माइनस 16, तो यहाँ पर कितना होगा, इसको अगर इसको इधर लेके आएंगे तो 5x और इसको जब जोड़ेंगे तो 46, यानी कि 5 से जब कट करेंगे तो पॉइंट में आएगा 9.2, यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो 9.2 रुपीज पर केजी निकलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 96 रुपए प्रति किलोग्राम और 104 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपए प्रति किलोग्राम है तो चावल की तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर जो है वो रेशियो जो है वो 3 रेशियो वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई करने वाला रूल है उसी को यूज कर हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक जो है वो 96 रुपया वाला क्या है, चावल है, एक 104 रुपया वाला है और तीसरा वाला मान लेते हैं x रुपया वाला चावल है। ठीक है, और जब तीनों को मिक्स करते हैं तो कितना रुपया वाला बन जाता है, तो 113 रुपया वाला। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी का जो है वो रेशियो मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना 1:1:2। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें से एक मिसिंग रहेगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब एक को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 प्लस, एक को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 प्लस, दो को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर, सबको जोड़ करके सबको जोड़ेंगे, 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 4 तिया 12, 4 एके 4 और 1 5, 4 एके 4। ठीक है, तो यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 104 और 96 200 माइनस हो जाएगा 200 तो बचेगा 252। ठीक है, 2 से इसको कट करते हैं तो 126, यानी कि जो x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 126 रुपया प्रति किलोग्राम निकलेगा। ठीक है, कितना रुपया निकलेगा, तो 126 रुपया प्रति किलोग्राम निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है एक दुकानदार 50 रुपए प्रति किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 75 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 3 प्रकार के चावल 3:1:2 के अनुपात में मिलाता है। प्रति किलोग्राम मिश्रण का औसत मूल्य कितना होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए एक है 50 रुपया वाला, ठीक है, उसके चावल है, उसके बाद एक 60 रुपया वाला चावल है, उसके बाद एक 75 रुपया वाला चावल। मतलब यहाँ पे तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, मिश्रण का नहीं दिया हुआ, यानी कि हम मान लेते हैं x, तो इसका वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये अनुपात हमको क्या दिया हुआ है, तो 3:1:2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस बराबर, सबको जोड़ेंगे 5 और 1 6, तो यहाँ पर बनेगा 6 × x, तो 6x बन जाएगा। तो
6x का जो वैल्यू है वो कितना, 150, 300 यानी कि 360, 6 से कट करेंगे तो 60, यानी कि जो औसत मूल्य जो निकला है वो 60 रुपया प्रति किलोग्राम निकला है। ठीक है, चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम आपको जितना भी तरीका बता रहे हैं बनाने के लिए एलिगेशन मेथड का, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई नया तरीका बता रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रॉफिट लॉस में जब पढ़िएगा तो वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला है एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के चावलों के मिश्रण को 27 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ बताओ। अब देखो कि क्वेश्चन अगर हम लोग एलिगेशन मेथड में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सारा क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से ही करें, बिना एलिगेशन मेथड का भी क्वेश्चन कर सकते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर एलिगेशन मेथड यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो जल्दी बन जाएगा। देख लीजिए, आपको दिखाते हैं निकाल करके। बोला है 15 किलोग्राम चावल है, कितना रुपया वाला, तो 29 रुपया वाला। ठीक है, कितना रुपया वाला, तो 29 रुपया वाला। यहाँ पे लिख देते हैं पूरा ताकि समझ में आएगा आपको। ठीक है, 15 किलो चावल है, कितना रुपया वाला, तो 29 रुपया वाला। ठीक है, हो इसको थोड़ा सा लिखते हैं 29 रुपया वाला। ठीक है, कितना टोटल रुपया बनेगा, तो 15 नवा 135, बच गया 13, 15 दूना 30, 30 40 43। ठीक है, मतलब कि टोटल हमको इतना रुपया लगेगा। 15 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए 29 रुपया के भाव से अगर खरीदेंगे तो हमको इतना रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोला है कि 25 किलोग्राम जो चावल है 20 रुपया वाला है, कितना, 20 रुपया वाला, जिसको खरीदने में कितना पैसा लगेगा, 25 दूना 50 यानी कि 500 रुपया लगेगा। ठीक है, तो जब टोटल की अगर हम बात करें, टोटल की अगर हम बात करें तो हम टोटल कितना खरीद रहे हैं, टोटल खरीद रहे हैं कितना, 35 किलोग्राम। टोटल खरीद रहे हैं कितना, 35 किलोग्राम, सॉरी 40 किलोग्राम। ठीक है, 40 किलोग्राम कितना के भाव से खरीदेंगे हमको नहीं पता, लेकिन हम टोटल खरीद कितना रहे हैं, तो खरीद रहे हैं टोटल 935 रुपया में। कितना में, 935 रुपया में। कितना किलो, 40 किलो। ठीक है, अगर कल को आपसे पूछ देगा कि इसका प्राइस कितना बनेगा तो यहां पर हम x मान लेंगे और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तरीका भी हम आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्राइस बना होगा x इतना केजी, x रुपया के भाव से टोटल इतना रुपया हमको लगा। ठीक है, ये खरीदने में लगा, लेकिन एक्चुअल में वो टोटल 40 केजी जो है वो बेचा है 27 रुपया के भाव से। ठीक है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ठीक है, और 1 0, यानी कि टोटल वो बेचा है इतना रुपया में और खरीदा था इतना रुपया में। मतलब ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है ये हमको निकालने बोला गया है। ठीक है, प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है, तो 1080 में 935 माइनस करते हैं तो यहां बचेगा 5, 7 में 3 जाएगा तो 4, 10 में 9 जाएगा तो 1, यानी कि 145 रुपया का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें जो है एलिगेशन से बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये तरीका हम अभी आपको बताए नहीं है, ये तरीका हम प्रॉफिट लॉस में पढ़े हैं कि एलिगेशन के जगह पे हम ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर मान लो कल के दिन आपको पूछ देगा कि यहाँ पर औसत वैल्यू कितना होगा, कितना रुपया बनेगा, कि 1 केजी का दाम कितना होगा मिक्सचर का, तो x का वैल्यू यहाँ से 40 से कट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर एलिगेशन मेथड का भी यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है 30 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का
लाभ हो। ठीक है, तो देखिए ये CGL Tier 1 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे कि एक 30 रुपया वाला चीनी है और एक 45 रुपया वाला है। ठीक है, दोनों को जब मिक्स करते हैं तो 42 रुपया में बेच रहे हैं, तो वो बेचने वाला वैल्यू यानी कि SP है। ये दोनों तो CP है, तो यहाँ भी CP होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और ना तो हमको क्वांटिटी का रेशियो पता है, वही हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, तो ओवरऑल CP, या फिर बोल सकते हैं CP ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का जो है वो CP हमको पता होना चाहिए। तो 42 रुपया दिया हुआ है SP, तो अगर आप लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन अगर पढ़े हैं परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में, तो 42 SP है और हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि खरीदे होंगे कम में और बेचे होंगे ज्यादा में। तो हमको कम वाला वैल्यू निकालना है, CP निकालना है, यानी कम वाला वैल्यू। तो लेस फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 20 का प्रॉफिट यानी 120, तो लेस फ्रैक्शन लिखेंगे क्या, 100 बट्टा 120। या फिर आप ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो सोचिए कि 120% का 120 का जो वैल्यू है वो 42 से हमको निकालना है CP यानी 100 का वैल्यू, तो 120 बटा 100 ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे बोलेंगे कि जो वाला वैल्यू दिया हुआ है SP 42 है, और अगर परसेंटेज वैल्यू में देखेंगे तो 20% प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 120, तो 120 का वैल्यू दिया हुआ है 42, हमको 100 का निकालना है। तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको नीचे, जिसका निकालना होगा उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, 5 बार में कटेगा 20 से, और ये 6 बार में कटेगा, 6 से इसको काटेंगे 7 बार में, यानी कि 35 रुपया प्रति किलोग्राम क्या बनेगा, तो CP ऑफ मिक्सचर, यानी कि 30 रुपया का एक चीनी, 45 रुपया का एक चीनी, जब मिलाएंगे तो बनेगा 35 रुपया का मिक्सचर। ठीक है, जब रेशियो निकालते हैं यहाँ पर तो इसको माइनस करेंगे तो 10, इसको माइनस करेंगे तो 5, यानी कि 5 से कटेगा तो 2:1, यानी कि किस अनुपात में मिलाए हैं, तो Q1:Q2, क्वांटिटी जो है वो कितना का रेशियो में रहेगा, 2:1 में रहेगा, और यही हमारा क्या है, तो आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला प्रकार 45 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा प्रकार 80 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक केजी को 72 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था CGL Tier 1 में, और ये CHSL 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। तो यहां भी हम निकालेंगे क्या, ओवरऑल CP, ओवरऑल CP या फिर CP ऑफ मिक्सचर। तो कितना बनेगा, तो CP ऑफ जो मिक्सचर है वो 72 रुपया का है। ठीक है, और 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये 120 का वैल्यू है, हमको 100 का निकालना है। ठीक है, तो ये 5/6, और 6 से कट करेंगे तो 12×6 = 72, यानी कि 60 रुपया, मतलब 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, यानी कि एक है 45 रुपया वाला, ठीक है, चीनी, और एक है 80 रुपया वाला। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो 60 रुपया वाला बनेगा। ठीक है, तो एलिगेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 15, 5×3 = 15 और 5×4 = 20, यानी कि 4:3 बनेगा। क्वांटिटी का जो रेशियो बनेगा वो 4:3 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 25 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 25% की हानि हो। इस बार हानि बोल दिया है, तो क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है, ओवरऑल CP निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर CP ऑफ मिक्सचर बोलेंगे। तो 21 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमको 25 का हानि हो रहा है, यानी कि 75 का वैल्यू है, हमको निकालना है 100 का वैल्यू। ठीक है, 25 या 75, 25×4 = 100, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7×4 = 28 रुपये पर केजी। मतलब मिक्सचर का जो प्राइस है वो 28 रुपया होना चाहिए, लेकिन हम बेच रहे हैं कितना में, 21 में, इसीलिए क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एलिगेशन यूज करते हैं। बोला गया है क्या क्या,
एक जो चीनी है वो 25 रुपया प्रति किलोग्राम है और एक जो है वो 30 रुपया प्रति किलोग्राम है, और मिक्सचर जो बना वो 28 रुपया का बना। ठीक है, एलिगेशन यूज करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो गया 3, यानी कि यही जो रेशियो है वो क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, 2:3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, बोला है 42 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले 7.1/2 किलोग्राम 7.1/2 किलोग्राम यानी कि 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 53 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो क्वेश्चन में बस एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं है, सेम बनेगा, बस एक स्टेप क्या किया है आगे आपका बढ़ाकर पूछ दिया गया है। और ये क्वेश्चन किसका है, तो सीजीएल मेंस का है, 2019 का है। ठीक है, देखिए तो बनेगा सेम तरीके से। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ओवरऑल सीपी, यानी कि सीपी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो जरा सोचिए 53 रुपये 10 पैसे। ठीक है, ये जो प्राइस है वो 18% लाभ होने के बाद का है, यानी कि 118 का वैल्यू है। हमको निकालना है सीपी यानी कि 100 का वैल्यू। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100, ये 100 से 100 कटेगा। ठीक है, 2 से कट करेंगे 59, 2 से कट करेंगे तो 26 दूना 52, 1 बजेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अब काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन क्या करना होगा, काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 59 को कट करना है किससे, 26 55 से। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या लाना है, 26 लाना है। यहाँ पर शुरू में क्या है 5, तो मानो ना मानो ये 4 और 5, 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक है, तो लगभग क्या होगा 4। ठीक है, तो 4 से अगर करते हैं तो 4 9 36 बचेगा 3, 4 5 20, 20 और 3 23। देखिए आगे यहाँ पे 5 से करेंगे ज़्यादा आता, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पे कट जाएगा। अब ये आएगा 5, 5 बार में जब करेंगे 5 9 45, 5 5 25 और 4 29। ठीक है, यानी कि जो इसको डिवाइड जब करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा, तो 45 बार में, यानी कि 45 रुपया प्रति किलोग्राम आपका क्या हो गया, निकल गया क्या चीज, मिक्सचर का प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी था यहीं पे था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक जो है वो 42 रुपया वाला चावल था और एक 50 रुपया वाला, मिक्स किए तो 45 रुपया वाला बना। एलिगेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 5, यहाँ पे होगा 3, यानी कि 5:3। तो हमसे पूछा गया है क्या चीज, हमसे पूछा गया है कि 42 रुपया वाला कितना किलोग्राम चावल को मिलाएंगे। तो हमको पता है 3 किलोग्राम वाला चावल हम 50 रुपया वाला जो चावल है वो 3 यूनिट मिलाए हैं, यानी कि 3 का जो वैल्यू है, यहाँ पे अलग से लिखते हैं इसको, कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो 7.5, यानी कि बोल सकते हैं 15/2 kg बोल सकते हैं। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 × 5 = 15, यानी कि 5/2 किलोग्राम, मतलब 2.5 किलोग्राम। तो हमको निकालना है कितना का, तो 5 यूनिट का वैल्यू, मतलब 25/2 किलोग्राम। और 25/2 किलोग्राम यानी कि कितना, तो 12.5 किलोग्राम। ठीक है, 12.5 किलोग्राम। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को कितने किलोग्राम वाले नमक को 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक के साथ 25 किलोग्राम नमक में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो जरा सोचिए, एक 42 पैसे वाला चावल है, ठीक है, उसमें कितना किलोग्राम मिलाया है हमको नहीं पता। ठीक है, और एक 24 रुपया वाला 24 पैसा वाला क्या है, नमक है, जिसको 25 किलोग्राम मिलाया गया है। ठीक है, और उसको बेचा है 40 पैसे में। ठीक है, तो 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो सेम वही प्रोसेस सीपी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे या फिर ओवरऑल
सीपी निकालेंगे तो कितना होगा, तो हम बेचे हैं 40 पैसा में और 25 का प्रॉफिट हुआ है यानी कि 125, हमको सीपी निकालना है यानी कि 100। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 चौक 32 रुपया प्रति किलोग्राम, सॉरी रुपया नहीं पैसे, इतना पैसे प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, 42 पैसा वाला, ठीक है, और एक कितना का, और एक है 24 पैसा वाला, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो बनेगा 32 पैसा वाला। इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसको जब माइनस करेंगे तो 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि रेशियो बना 4:5। तो बोला है क्या कि 42 रुपया वाला x किलोग्राम मान लेते हैं मिलाता है, और 24 पैसा वाला 25 किलोग्राम, यानी कि इस 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 25 kg दिया हुआ है, यानी कि 5 गुना है। तो इधर से भी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 kg, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक व्यापारी के पास 200 किलोग्राम चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ पर और शेष 10% लाभ पर बेच दिया ताकि वह कुल 12% मुनाफा कमा सके। उसे 10% लाभ पर कितना चावल बेचा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखिए उसने क्या किया, एक 15 कुछ चावल का जो कुछ हिस्सा है वो 15% पर बेचा है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 लिखेंगे। ठीक है, कुछ हिस्सा जो है 15% लाभ पर और बाकी का जो शेष हिस्सा है वो 10% लाभ पर। लाभ में बोला है इसलिए प्लस प्लस में लिख रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल उसको कितना का मुनाफा चाहिए, 12% का। तो यहां पर हमको पता है कि जब प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो यहां पर या तो सीपी का रेशियो निकलता है या तो क्वांटिटी का। तो देखेंगे यहां पर मेरा 200 किलोग्राम दिया है चावल, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2:3। टोटल हुआ है कितना, हमको निकालना है 10% लाभ पर कितना बेचा है। तो 10% लाभ पर कितना बेचा गया है, तो 3 यूनिट बेचा है, और टोटल है कितना 5 यूनिट। क्वेश्चन में टोटल कितना है 200 किलोग्राम। तो 5 चौके 20 यानी कि 40, यानी 4 तिया 12, 120 किलोग्राम। ठीक है, तो 10% लाभ पर कितना चावल बेचा गया है, तो 120 किलोग्राम। या फिर आपको अगर ऐसे निकालना है कि 5 यूनिट का वैल्यू 200 किलोग्राम, ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 40 किलोग्राम। हमको कितना निकालना है 10% वाला, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू, तो 4 तिया 12, 120 किलोग्राम। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यापारी के पास 760 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 13% लाभ पर और बाकी हिस्सा 7% हानि पर बेचता है। वह पूरे पर 10% का लाभ हासिल करता है, तो 13% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए 13% लाभ में बेचा गया है तो +13, बाकी को 7% हानि यानी कि -7 लिखेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, और टोटल लाभ कितना का हुआ है पूरे में, तो 4% का। तो एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर। इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पर माइनस है, बड़ा कौन है 4 बड़ा है। 4 में माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो -7 को, यानी कि ये कुछ क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 7 4 11। तो याद रखिएगा जब सेम सेम साइन रहेगा तो माइनस करते हैं, लेकिन जब अलग अलग साइन हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, बड़ा में छोटा को जब माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। 7 और मतलब हमको डिफरेंस चेक करना है, एक तरह से बोल सकते हैं डिफरेंस। तो -7 से पहले 0 में आएंगे तो 7 बढ़ा, और फिर 0 से 4 आएंगे तब बढ़ेगा 4, तो 7 4 टोटल कितना 11 हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो बनेगा। अब बोला क्या गया है कि टोटल कितना 760 किलोग्राम क्या है चावल है यहाँ, और हमको निकालना है कितना 13% लाभ में जो बेचा गया है उसको। तो 13% लाभ पर टोटल कितना बेचा गया है 11 यूनिट, और टोटल यहाँ पे कितना यूनिट है 20 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना बोला है 760 किलोग्राम। ठीक है, तो 20 से कट कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से कट करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 9 18, सॉरी 2 8 16। ठीक है, तो 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 11, 3 और 1 4, यानी कि 418 किलोग्राम जो है ये हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। आप अगर ऐसे नहीं, अगर आप यूनिटरी मेथड का यूज करके निकालना चाहते हैं तो बोलेंगे क्या चीज कि 20 यूनिट का वैल्यू 760 है,
बोल देंगे क्या कि 20 यूनिट का वैल्यू 760 किलोग्राम है, तो हमको चाहिए क्या 1 यूनिट, 1 यूनिट 20 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 38 किलोग्राम। तो हमको चाहिए 11 यूनिट का वैल्यू। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल पता ही है, पहले वाला वैल्यू लिखेंगे, इन लोग दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 8 3 11 का, एक हाथ में एक, फिर 3 है तो एक जोड़ देंगे 4, ऐसे हम लोग जोड़ते हैं 11 का रूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति ने एक प्रिंटर और एक लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उसने प्रिंटर को 20% लाभ पर और लैपटॉप को 10% हानि पर क्या किया, बेचा। अगर वो कुल मूल्य पर उसे 2% का लाभ कमाया तो प्रिंटर का खरीद मूल्य क्या है। पहला जो है 20% लाभ पर बेचा गया है और दूसरा को कितना 10% हानि पर बेचा गया है। ओवरऑल उसको 2% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो एलिगेशन लगा लेते हैं। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो 18 होगा। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि 2:3। तो हमको पूछा गया है प्रिंटर का खरीद मूल्य, तो प्रिंटर इधर था और लैपटॉप इधर था। ठीक है, तो प्रिंटर का खरीद मूल्य कितना है, 2 यूनिट है। प्रिंटर का खरीद मूल्य पूछा है, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर का निकालना है, तो 2 यूनिट प्रिंटर में, और टोटल कितना 5, और क्वेश्चन में कितना बोला है 50,000 खर्च किया है। तो 5 का वैल्यू 50,000, यानी 1,000 से कटेगा, सॉरी 10,000 से कटेगा। तो 2 का वैल्यू कितना 20,000, 2 का वैल्यू कितना 20,000, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 यूनिट का वैल्यू 50,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000, या दो, डायरेक्ट 2 का ही निकाल लेते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना, तो यहाँ 5 था, यहाँ भी 5, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, और 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये भी रुपीज़ में और ये भी रुपीज़ में, कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है इसमें लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन जरूर करवाए होंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमने आपको बताए वो सारे आप प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहां से प्रैक्टिस करिए। कुछ कुछ क्वेश्चन हमने पीडीएफ से छोड़ छोड़ के बताएं, क्योंकि पीडीएफ में सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ कुछ, तो वो सब हम छोड़ के बताएं। तो जो जो क्वेश्चन हम छोड़ते हुए चले हैं उसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं समझ में आया होगा, और पीछे हम जितने भी वीडियोस डाले हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। और खासकर जो एसएससी सीजीएल और जीडी का जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या फिलअप करने वाले हैं एसएससी जीडी का फॉर्म, तो वो लोग पीछे वाला वीडियोस को है पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि ऐसा मत समझिएगा कि उसमें हम मतलब जीडी वाला स्टूडेंट लोग समझेगा क्या कि उसमें सीजीएल लेवल का क्वेश्चन करवाए हैं तो हाई लेवल होगा, उतना हाई लेवल पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा मत समझिए, ऐसा सिर्फ आपका भ्रम है। ठीक है, क्योंकि एमटीएस का जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा जाता है, तो लेवल से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हम पढ़ाए हैं चुपचाप पढ़िए, कंसेप्ट तैयार करिए, नोट्स बनाइए और डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग और भी चैप्टर्स धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अभी हम मिक्सचर कुछ दिन खत्म कर देंगे 2 या 3 से 4 वीडियो में, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे या तो टाइम एंड वर्क या तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, यही दोनों में से कोई वाला एक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप में से कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब के करने के साथ साथ लाइक भी करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।